गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्लास 12th की टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और साथ ही वर्कबुक की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ पर आप वर्कबुक की तैयारी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की तैयारी कर सकते हैं और साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन के भी हमने कम से कम 25 से 30 वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए हैं, जिसमें आपकी संपूर्ण टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर किया हुआ है और वहाँ पर नोट में किए हम समरी के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके एकेडमिक ईयर में जो भी तैयारियाँ करते हैं वो संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप हमारे इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक हमने क्लास 12th के 5 चैप्टर हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं। साथ ही लेसन नंबर 6 आपका जो है द फेस ऑन द वॉल, इसके भी 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम द फेस ऑन द वॉल लेसन नंबर 6 का पार्ट 3 आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ये जो व्यक्ति है जिसको दीवार पर एक चित्र बना हुआ दिखाई देता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये उनके जो मित्र हैं उन सबको ये स्टोरी सुनाता है, ठीक है। और फिर ये वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, मिस्टर ऑरमोंड वॉल, इस व्यक्ति से मिलता है और यही व्यक्ति का चेहरा है जो उसकी दीवार पर उसको दिखाई देता है। तो इसके बारे में उसको अपने मित्रों को वो कहानियाँ सुनाता है कि वह उसके पीछे पीछे चेरिंग क्रॉस और जो यूएसए में ये व्यक्ति रहता है पिट्सबर्ग में, तो वहाँ पर उसका कार्ड लेकर जहाज़ में उसके पीछे पीछे जाता है, उसके कार्ड में उसका पता देखता है और फिर ये कई सप्ताहों तक वहाँ पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कल के वीडियो में पढ़ा था। फिर आगे क्या होता है, ही वॉज साइलेंट, मतलब इतना कहकर वह व्यक्ति चुप रह जाता है, साइलेंट हो जाता है। वी लुकड एट हिम एट वन अनदर एंड वेटेड, हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। हम सब कौन देखने लगे, हम सब मतलब जो हम उसकी बातों को सुन रहे थे। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वाज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन, और हम सब आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि इस लिटिल पेल मैन, जो व्यक्ति कहानी सुना रहा है उसको लिटिल पेल मैन इन्होंने कहा है, इसने जो कहानी सुनाई है इसकी कहानी हमारी कहानियों से बिल्कुल अलग है, हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसी हम सब आपस में बातें कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। आई वेंट बैक, ही रिज्यूम्ड आफ्टर ए मोमेंट और सो, मैं वापस गया और वह उसकी जो रिज्यूम्ड मतलब बची हुई जो कहानी थी उस कहानी को वापस से सुनाने लगा। To Great Ormond Street and set to work discover all I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened। तो वो कह रहा है यहाँ पर, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर एक नया वर्ड है जिस पर 30 नंबर डला हुआ है, तो पहले इसको देखते हैं इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इंटरवन, इसका अर्थ है इंटरफेयर, गेट इन्वॉल्व। कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। तो वो कह रहा है टू ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट, ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट से सेट टू वर्क डिस्कवर, मैं उस व्यक्ति की खोज में जगह जगह पर यहाँ तक कि अमेरिका तक मैं गया और उसका जीवन, रहस्यमय जीवन मेरे जीवन में किस प्रकार से दखल अंदाजी कर सकता है, ठीक है। यह वो सोचता रहा। आई रोड टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग लिखा, मैंने मतलब पिट्सबर्ग को पत्र लिखा। पिट्सबर्ग कहाँ है, जहाँ पर वो रहता था। आई रोड टू अमेरिकन एडिटर्स, मैंने अमेरिकन एडिटर्स मतलब न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स हैं उनको भी पत्र लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इन लंदन, फिर यहाँ पर एक नया वर्ड आया है कल्टिवेटेड, इस पर 31 नंबर डला हुआ है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इसका अर्थ होता है हैविंग ए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन शोविंग गुड मैनर्स, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति की तरह मैंने व्यवहार किया। गुड मैनर, अच्छा व्यवहार मैंने प्रदर्शित करके अमेरिकन सोसाइटी के लोग जो हैं उनसे भी मैंने चर्चा की, बात की। बट ऑल दैट आई कुड find out was that he was millionaire with English parents who had
रेजिडेड इन लंदन। फिर मैंने यह जानकारी निकाली कि यह जो व्यक्ति था यह अमेरिका लंदन में रहने वाला था, मिलेनियर्स, जो कि एक मिलेनियर था। मिलेनियर मतलब करोड़पति व्यक्ति कह सकते हैं हम, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ऐसा व्यक्ति था। और इसके पेरेंट्स भी इंग्लिश पेरेंट्स थे। इंग्लिश से मतलब यह है कि जैसे हमारे पेरेंट्स इंडियन हैं तो उसके पेरेंट्स कौन थे, इंग्लिश थे। समझ गए होंगे आप। बट वेयर टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो आंसर। परंतु मुझे एक प्रश्न मेरे पास ऐसा फिर भी है, क्वेश्चन है जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह तक की बात है। यस्टरडे मतलब बीते हुए कल की सुबह तक की बात वो यहाँ पर बोल रहा है। आई हैड गोन टू बेड मोर देन यूजुअल, टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट। उस दिन क्या हुआ कि मैं हमेशा जितना थका हुआ रहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा थका हुआ था और लेट रात्रि को सोया। स्लेप्ट टिल लेट, माफ़ कीजिएगा, थका हुआ था तो ज़्यादा समय तक सोया। व्हेन आई वॉक द सन वाज स्ट्रीमिंग इनटू द रूम। जब मैं उठा तो सूरज ऊपर चढ़ चुका था। स्ट्रीमिंग मतलब आप समझते होंगे, बहना होता है वैसे तो। एज आई ऑलवेज डू, जैसा कि मैं करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं हमेशा ही लेट उठता हूँ। माफ़ कीजिएगा, एज आई ऑलवेज डू, जैसा कि मैं हमेशा करता था। आई लुकड एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस इज टू बी सीन। हमेशा की तरह मैं उस दीवार की ओर उठते से सबसे पहले उस दीवार की ओर मैं देखता हूँ या देखता था उस चेहरे को देखने के लिए, क्योंकि दीवार पर उसे चेहरा दिखाई देता था। आई रब्ड माई आइज, रब्ड का अर्थ होता है आंखें मलना। मैंने अपनी आंखों को मला। एंड स्प्रेंग अप इन अलार्म, अलार्म का अर्थ होता है चौंकना। क्या अर्थ होता है, चौंकना। तो कह रहा है चौंकते हुए, स्प्रेंग इन अप, चौंक गया। कैसे चौंक गया, अलार्म हो गया। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, फेंटली का अर्थ होता है हल्का सा। क्या होता है, हल्का सा। वो विजिबल मतलब दृश्य। इट मतलब कौन है यहाँ पर, वो फेस है जो उसको दीवार पर दिखाई दे रहा है। तो जब उसने देखा तो वो जो चेहरा है उसका वह हल्का सा उसको दिखाई दे रहा था, जबकि देखा जाए तो पहले उसका जो चेहरा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक। पहले उसका चेहरा जो था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था और इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था जैसे वो कुछ बोल रहा हो और उसको मैं सुन रहा हूँ। ऐसा हूबहू वास्तविक जेन्युइन चेहरा उसको दिखाई देता था। एंड नाउ इट वाज बट ए घोस्ट ऑफ इटसेल्फ। अब मुझे वह भूत प्रेत की तरह दिखाई देता है। घोस्ट, GHOST, घोस्ट का अर्थ होता है भूत प्रेत। आई गोट अप डेस्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट आउट। मैं भौचक्का रह गया, पजल्ड रह गया, मतलब मैं जिसको डाउटफुल कह सकते हैं। डिजेक्टेड मतलब होता है ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ होता है दर्द से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। डिजेक्टेड एंड वेंट आउट, और इस प्रकार मैं वहाँ से चला गया। सुबह जब वो उठा था तब की बात बोल रहा है। डिजेक्टेड पर 32 नंबर डला हुआ है, तो इसको देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। डिजेक्टेड का अर्थ होता है, देखिए, डिजेक्टेड, ग्लूमी, मिजरेबल, ठीक है। ग्लूमी मतलब होता है दर्द से भरा या शोकयुक्त। द अर्ली एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर वर ऑलरेडी आउट। सुबह का समय था तो न्यूज़पेपर उसके पास आ चुका था, जिसमें नई खबर हो। एंड ऑन द कंटेंट्स बिल आई सा अमेरिकन मिलेनियर्स मोटर एक्सीडेंट। यहाँ पर फिर एक नया वर्ड आया है जिस पर 33 नंबर डला हुआ है, कंटेंट बिल। कंटेंट बिल का अर्थ होता है किसी पेपर की हेडिंग। क्या होता है, हेडिंग या पेपर की सुर्खी। तो उस पेपर में जो हेडिंग थी वो हेडिंग यही थी कि अमेरिका का एक मिलेनियर मोटर एक्सीडेंट में या कार एक्सीडेंट से उसकी दुर्घटना हुई है या उसका एक्सीडेंट हुआ है। पहले हम कंटेंट बिल 33 नंबर वाले को देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ए रेफरेंस टू द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। समझ गए होंगे आप, फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब किसी अखबार की सुर्खी। तो अखबार की सुर्खी में यही था कि जो अमेरिका का मिलेनियर है उसका एक्सीडेंट हुआ है। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट। अब वह जो व्यक्ति सभी उसकी कहानी सुन रहे हैं उससे भी उसने कहा कि तुमने भी ऐसा पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। आई बॉट इट एंड रीड एट वंस व्हाट आई न्यू आई शुड रीड। जो मुझे पढ़ना था वह मैंने उसमें पढ़ा।
मिस्टर ऑरमोंट वाल द पिट्सबर्ग मिलेनियर, मिस्टर ऑरमोंट वाल जो कि पिट्सबर्ग का एक धनी व्यक्ति था, एंड पार्टी मोटरिंग फ्रॉम स्पेजिया टू पिज़ा, जो कि पार्टी से, मोटर से या कार से, जीप से कह सकते हैं, स्पेजिया से पिज़ा आ रहा था, हैड कम इनटू कोलिजन, जिसकी टक्कर हुई। कोलिजन, कोलिजन इसका अर्थ होता है टक्कर होना। क्या अर्थ होता है? टक्कर होना। जिसकी टक्कर हुई विथ ए वैगन एंड वर ओवरटर्न्ड। फिर यहाँ नया वर्ड आया है वैगन, इसका अर्थ होता है रथ। क्या अर्थ होता है? रथ या फिर गाड़ी। एक वर्ड फिर बनता है यहाँ पर हॉर्स वैगन, हॉर्स वैगन का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। ठीक है। एंड वर टर्न ओवरटर्न्ड, टक्कर होने से वह ओवरटर्न्ड हो गई। ओवरटर्न मतलब पलट गई। मिस्टर वाल्स कंडीशन वाज क्रिटिकल, इस टक्कर से मिस्टर वाल की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, मतलब जटिल है। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टिल डेज्ड, फिर मैं ये न्यूज पढ़कर, खबर पढ़कर मैं मेरे कमरे में चला गया और स्टिल डेज्ड था, मतलब कंफ्यूज्ड था, संदेह में था, दुविधा में था। एंड सेट ऑन द बेड लुकिंग विथ अनसीइंग आइज एट द फेस ऑन द वॉल। अनसीइंग, बेड पर बैठा और आंखें मूंद कर उस दीवार की ओर देखने लगा जिस पर कि उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड इवन एज आई लुक्ड, और जैसे ही मैं वहाँ पर देखता हूँ या मैंने देखा, सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड, तो जब मैंने देखा तो उस दीवार पर उसका जो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था वो पूरी तरीके से संपूर्ण कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया। डिसअपीयर्ड का अर्थ होता है आँखों से ओझल हो जाना, समझते होंगे, आँखों से ओझल हो जाना मतलब दिखाई न देना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 50। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वाल हैड स्कम्ड टू हिज इंजरीज एट व्हाट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट। यहाँ पर फिर एक नया एक सेंटेंस आया है, स्कम्ड टू हिज इंजरीज, इसका अर्थ होता है दुर्घटना से मृत्यु हो जाना, दुर्घटना से मृत्यु हो जाना। देखिए डिटेल में पढ़ते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश। 34 नंबर पर है, तो 34 नंबर पर पिछले पेज में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इस पेज में नहीं है वो। स्कम्ड टू हिज इंजरीज, इसका अर्थ होता है डाइड ऑफ इंजरीज, मतलब चोट से या दुर्घटनावश मृत्यु हो जाना। तो थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर वाल की जो दुर्घटना हुई थी, उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी तक उसको ये पता था कि उनको चोट लगी है दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु, उधर उनकी मृत्यु हुई है, उसने पेपर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर दीवार से उनका जो चेहरा है, जिसका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था, वह भी डिसअपीयर्ड हो गया है। अगेन ही वॉज साइलेंट, ऐसा कहकर वह लिटिल पेल मैन जो था वो फिर से साइलेंट हो गया। मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, हमने सबने कहा कि बहुत ही टिप्पणी करने योग्य घटना हुई। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही विलक्षण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विलक्षण। एंड सो फोर्थ, एंड वी मींट इट टू, और हम सभी आगे रहकर इस प्रकार की बातें करने लगे या अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगे। यस सेड द स्ट्रेंजर, यस स्ट्रेंजर मतलब वो अजनबी जो व्यक्ति कहानी सुना रहा है, उसने कहा कि हाँ जो कहानी है वो कैसी है, रिमार्केबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब वो कहता है, क्या कहता है, देयर आर 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 3 बहुत ही विलक्षण, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स, 3 बहुत ही टिप्पणी करने योग्य, अबाउट माई स्टोरी मतलब मेरी कहानी की 3 बहुत ही विलक्षण और टिप्पणी करने योग्य बातें हैं। ये 3 बिंदु हैं मेरी कहानी के जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। क्या है वो? पहला है, वन इज दैट इज शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन in a lodging house in a London not only to form the feature of a gentleman in America। पहली बात तो ये थी कि एक अमेरिका का व्यक्ति जिसका चेहरा रंग उखड़ जाने के कारण मेरी दीवार पर दिखाई देना, बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एग्जिस्टेंस, और उसका मेरे कमरे की दीवार पर अस्तित्व होना। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट, विज्ञान को भी इस बात को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग सकता है। तो पहली बात तो क्या हुई कि एक अमेरिका के व्यक्ति की रंग उखड़ जाने के कारण दीवार पर उसका चेहरा मुझे दिखाई देना, ठीक है। दूसरा क्या था, अनदर इज दैट जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स
वर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड बाय सम मिस्टीरियस एजेंसीज। अब वो ये कह रहा है कि एक तो जिस गली में वो रहता था, किस गली में रहता था, ओरमोंट स्ट्रीट, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, मिस्टर ओरमोंट वाल। समझ गए होंगे आप, मतलब उस व्यक्ति का नाम और जिस गली में मैं रहता हूँ या जिस जगह पर मैं रहता हूँ उन दोनों का एक जैसा नाम होना, इस बात को भी जो मिस्टीरियस एजेंसी है ना, इनको भी पता लगाने में काफ़ी समय लग सकता है। दो चीज़ें हो गई। अगला है वी एग्रीड विथ हिम, उसकी यह बातें सुनकर हम उससे सहमत हो गए। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन सेट इन अगेन विथ इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट। अब जो हमारा डिस्कशन सुपरनेचुरल पावर्स पर चल रहा था वो कैसा हो गया, सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन। इस पर 35 नंबर डाला हुआ है तो इसका अर्थ होना चाहिए, देखते हैं। इसका अर्थ होता है अपीयरेंस ऑफ घोस्ट, मतलब अपीयरेंस ऑफ घोस्ट मतलब भूत का प्रकट होना या भूतिया बातें जो हम करते हैं उसका परिदृश्य होना। तो कह रहा है उसकी बातों से हम एग्री हो गए और हमारा जो डिस्कशन था वो सुपर नेचुरल पावर्स मतलब भूतिया बातें या भूत प्रेत की जो कहानियाँ हैं उस प्रकार से हम एक्साइटमेंट के साथ उसकी बातों को सुनते गए। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज एंड सेड गुड नाइट। जो नरेटर था, नरेटर मतलब जो कहानी सुनाता है उसको नरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो अनुभव है, उसका जो अनुभव है वो अनुभव उसने हमारे साथ शेयर किया और इतने में हमें वो गुड नाइट कहकर जाने लगा, ठीक है। जस्ट एज ही वाज एट द डोर, जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वन ऑफ द कंपनी मतलब हम में से कोई एक, जो साथी थे, कंपनी मतलब साथी, हम में से कोई एक, आई रिजॉइस टू थिंक इट वाज स्पेटॉन रिकॉल्ड अस टू काज ऑफ आवर एक्साइटमेंट डिबेट बाय आस्किंग हिम। हम में से एक व्यक्ति वहाँ पर उसके पास जाता है, उसको फिर से बुलाता है। रिकॉल्ड का अर्थ होता है फिर से पुकारना, और जो व्यक्ति उसके पास जाता है वन ऑफ कंपनी, तो उसका नाम क्या था, स्पेटॉन था, स्पेंटन, ठीक है। वह व्यक्ति उसके पास जाता है और उसको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है, देखते हैं। बिफोर ही लेफ्ट व्हाट ही कंसिडर्ड द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन कनेक्शन विथ हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो उसको याद दिलाता है कि अभी तुमने हमसे कहा था कि मेरी कहानी में 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैं, 3 विलक्षण बातें हैं, तो 3 में से तुमने 2 बातें तो हमें बता दी लेकिन तीसरी बात नहीं बताई। ऐसी बात वो उसको याद दिलाना जाता है। तो कह रहा है यू सेड 3 थिंग्स, तुमने 3 चीज़ों के बारे में बताया था। यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। स्पेंटॉन रिमाइंडेड, स्पेंटॉन ने उसको ऐसा याद दिलाया। फिर वो कहता है ओह द थर्ड थिंग ही सेड, अरे हाँ तीसरी बात। एज ही ओपन द डोर, जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं तो उसे कहना भूल ही गया। द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो। तीसरी बात मेरी कहानी की सबसे विलक्षण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यह है कि यह जो कहानी है मैंने तुमको सुनाई, यह कहानी मैंने अभी आधे 1 घंटे पहले ही बनाई थी, ठीक है। मतलब सभी को उल्लू बना रहा था, जैसे कि पिछले 3 वीडियो से हम भी उल्लू बन रहे हैं इस कहानी को पढ़कर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उल्लू बन रहे हैं, हमें तो सीखना है। तो वो कह रहा है कि उसका कहने का तात्पर्य यह था कि वह जो भी कहानियाँ सुन रहे थे उन सबको उल्लू बना रहा था, है ना। उसने अभी ये कहानी घड़ी थी। मेड इट अप का अर्थ होता है घड़ना। क्या अर्थ होता है, घड़ना। देखते हैं 39 नंबर डाला हुआ है, तो इसका अर्थ होता है इन्वेंटेड, ठीक है, आविष्कार करना। अबाउट हाफ एन आवर एगो, गुड नाइट अगेन, और फिर उनको शुभ रात्रि या गुड नाइट कहकर वह चला जाता है। आफ्टर कमिंग टू आवर सेंसेस वी लुक्ड अराउंड एंड रट्सन वेट। कुछ समय बाद जब हम हमारे वापस सही अस्तित्व में आए, क्योंकि वो बहुत चक्के रह गए उसकी ये सुनकर कि उसने कहानी तो अभी बनाई थी, तो वह मिस्टर रट्सन की ओर, रट्सन वेट की ओर देखने लगे, उसको ढूंढने लगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब उसने उनको ये कहा कि ये कहानी तो मैंने अभी आधे घंटे पहले ही बनाई थी, आधे 1 घंटे पहले ही, तो जब वो शॉक्ड हो गए ये सुनकर
कि अभी तक ये हमें उल्लू बना रहा था, तो वो थोड़ी देर बाद फिर मिस्टर रटसन वेट को क्यों ढूंढने लगे। Who had brought this snake to bite our bosoms, but he too had disappeared. Who had brought, जो लेकर आए, this snake का अर्थ होता है स्वप्न, माफ़ कीजिएगा, स्नेक का अर्थ होता है सर्प। क्या अर्थ होता है? सर्प। जो इस सर्प को हमारे पास लेकर आए, टू बाइट आवर बॉसम, कि जो हमारी छाती पर मूंग दल रहा था, या जो हमारी छाती पर मूंग दल कर चला गया। बाइट आवर बॉसम, देखो बॉसम का अर्थ होता है छाती, बाइट मतलब काटना या डसना, या जिस सर्प ने हमें डसा, बट ही टू हैड डिसअपीयर्ड, परंतु वह अब आंखों से ओझल हो गया है या चला गया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने लेसन नंबर 6 आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई नेक्स्ट टॉपिक भी यदि आपको पढ़ना है जिसकी आप डिमांड रखते हैं कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7898806656। ठीक है दोस्तों, अपने घर पर रहें, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई स्पेशल टॉपिक या नोट्स या किसी प्रकार की अन्य सामग्री की अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट करें, ताकि मैं आपको उपयोगी सोर्सेज प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।